सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 17 दिसंबर पौष मंगलवार के उपाय। पौष मंगलवार के दिन आपको शाम प्रदोष काल में एक बहुत ही सुंदर उपाय करना है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। और इसके साथ ही आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, उसको भी पूर्ण यदि आप करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को कीजिए। पौष मंगलवार के दिन 2 शिवलिंग वाला ये महा उपाय आपका जीवन परिवर्तित कर देगा, जीवन से दुखों को समाप्त कर देगा। केवल ये एक उपाय यदि पौष मंगलवार के दिन आपने कर लिया है तो आपका जो भी कार्य है, जो रुका हुआ कार्य है, जो अटका हुआ कार्य है और कोई आपकी मनोकामना है जो कई वर्षों से अधूरी है, वह भी पूर्ण होगी। कैसे करना है ये पौष मंगलवार का उपाय, चलिए तो आपको इस वीडियो में बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो आपको देखो क्या करना है। मंगलवार के दिन आपके ही गमले में शाम प्रदोष काल में आपको आपके गमले में एक छोटा सा कार्य करना है। आपके घर में जो भी गमला हो उस गमले के अंदर आपको, जो गमले के अंदर मिट्टी हो, बस इस बात का ध्यान रखना वो जो गमला है वो तुलसी का गमला ना हो। कौन सा गमला? तुलसी का। तुलसी का गमला ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी और कोई भी गमला हो जिसमें कोई सा भी वृक्ष या पौधा लगा हुआ हो, उसके अंदर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो इस गमले के अंदर मिट्टी हो, उस मिट्टी को आपको ऊपर उठाना है और ऊपर उठाकर इससे शिवलिंग बनाने हैं। कितने शिवलिंग बनाने हैं? 2। 2 शिवलिंग बनाने हैं। इसके अंदर आपको जलाधारी नहीं बनानी। जलाधारी कौन सी? जहाँ पर, जिस पर माता, जिस स्थान पर शिवलिंग विराजमान होता है वो जलाधारी, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वो नहीं बनानी। ठीक शाम को 6:15 पे अब आपको क्या करना है, इन दोनों पर जल समर्पित करना है, जल का छींटा मारना है। यदि कलश से जल समर्पित करोगे तो क्या होगा, ये दोनों शिवलिंग की मिट्टी बह जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा जल का छींटा मारना। इसके बाद में जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हो वैसे ही शिव जी की पूजा करना। शंकर जी की पूजा करके, भगवान शंकर की जैसे पूजा करते हो वैसे शिवलिंग की पूजा करना। अब 5-5 बेलपत्र लेना। क्या लेना? 5-5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र एक शिवलिंग के लिए, 5 बेलपत्र दूसरे शिवलिंग के लिए। और इस एक शिवलिंग पे पांचों बेलपत्र एक एक करके समर्पित करना भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेते हुए। जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली और देव। पांचों बेटियों का नाम एक बार फिर सुन लीजिए। जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली और देव। एक शिवलिंग पे आपकी कामना बोल के समर्पित करना। दूसरे शिवलिंग पे भी समर्पित करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना। दूसरे शिवलिंग पे भी आपको पांचों बेटियों का नाम लेके एक एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसके बाद में 5-5 सफ़ेद फूल लेना। जो भी सफ़ेद फूल आपको मिल जाए वो सफ़ेद फूल समर्पित कर देना शिवलिंग पे। और ये जो सफ़ेद फूल आप समर्पित करोगे इसमें भी आपको भगवान शंकर की पांचों बेटियों का नाम लेना है। 5 बेटियों का नाम लेकर अब 2 दीपक, एक इस शिवलिंग के लिए, एक इस शिवलिंग के लिए प्रज्वलित कर देना। दोनों के सम्मुख में दीपक प्रज्वलित करके अपनी झोली पसार कर आप जो मांगना चाहो उस वस्तु को मांग लेना। जो मांगने की इच्छा हो उस वस्तु को मांगना और मांग के बाबा से प्रार्थना करना कि हे शिव शंभू शंकर भोलेनाथ, मेरी इस कामना को पूर्ण करो। प्रार्थना करके झोली को अपनी तरफ गिरा लेना और फिर एक पुष्प और एक बेलपत्र, एक पुष्प एक बेलपत्र दोनों शिवलिंग से उठाना। उस एक पुष्प एक बेलपत्र को उठाकर अपने पास में रखना। जो आपने बाबा से मांगा है, जब तक वो आपको मिल ना जाए तब तक उस बेलपत्र और पुष्प को अपने पास रखना, किसी कपड़े में, किसी पात्र में रखकर आपके कमरे में। जैसे ही वो आपको प्राप्त हो जाए या आपको ऐसा एहसास हो कि ये अब मुझे प्राप्त होने वाला है, मेरी कामना पूर्ण होने वाली है, तो उन फूल और बेलपत्रों को भगवान शंकर के मंदिर में फिर से समर्पित करके आ जाना, रख कर आ जाना। तो पौष मंगलवार के दिन 2 शिवलिंग वाला ये विशेष उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, आपकी कामना को पूर्ण करवाने के लिए और आपकी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। अब हम आपको बताते हैं पौष मंगलवार के दिन का ही अगला उपाय। जो भी आप अगला उपाय इस प्रकार से है, यदि आपको कोई रोग है,
कोई बीमारी है जो समाप्त नहीं हो रही, उस रोग बीमारी को समाप्त करने के लिए इस उपाय को ज़रूर करें। कैसे करना है ये उपाय? आपको ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है और भगवान शंकर के चरण हैं, यहाँ पर आपको शहद की 7 बिंदियाँ लगानी है। कितनी बिंदियाँ? 7। 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, 7 बिंदी। इस प्रकार से 7 बिंदी लगा देनी है। 7 बिंदी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 7 बिंदी लगाओ मंगलवार के दिन प्रदोष काल में। और फिर ये 7 बिंदी जो आपने लगाई है, इस सातों बिंदियों का शहद किसी पात्र में ले लीजिए, किसी पात्र में निकाल लीजिए और इसके बाद में उस शहद को घर पर लाकर जिस व्यक्ति को कोई भी रोग, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ है शरीर से संबंधित, उस व्यक्ति को शहद को चटवा दीजिए। यानी उस व्यक्ति को शहद को खा लेना है, चाट लेना है। जुबान पर एक बिंदी लगा के इस प्रकार से ही प्रतिदिन उस शहद को चाटिए। जैसे वो शहद समाप्त होने वाला हो, फिर से शिव मंदिर जाइए और उपाय को कर आइए। आपको कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। अगला उपाय जो मंगलवार के दिन आपको करना चाहिए, ये उपाय है बेलपत्र वाला विशेष उपाय। यदि आपकी कोई कामना है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको 41 बेलपत्र लेने चाहिए। कितने? 41 बेलपत्र लेने हैं। इन बेलपत्रों को जोड़ जोड़ के इन बेलपत्रों की एक माला तैयार करनी है। इस प्रकार से माला तैयार कर लीजिए और इस माला को तैयार करके आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ले जाकर इस माला को स्वयं से स्पर्श कराकर, यानी आपके शरीर से छुआ कर माला को भगवान शंकर के शिवलिंग पर पहना दीजिए। इसके बाद में आपका कोई भी रोग हो, कोई भी तकलीफ हो शरीर की या जीवन की कोई भी ऐसी कामना जो पूर्ण ना हो रही हो, वो शिव जी तक पहुंच जाएगी और भगवान शंकर उस कामना को शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो कीजिए इस उपाय को। अगला जो उपाय है वो है बालाजी महाराज का उपाय, श्री राम जी का उपाय। इसमें आपको क्या करना है? यदि शिव मंदिर में ही हनुमान जी की मूर्ति हो तो उसके सम्मुख में, यदि हनुमान जी की मूर्ति नहीं हो तो फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख में 2 दीपक, कितने दीपक? 2 दीपक श्री राम के नाम से प्रज्वलित कर दीजिए। एक दीपक में डालिए सरसों का तेल, एक दीपक में डालिए तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल और सरसों का तेल यानी कि तिल का तेल, सरसों का तेल और तिल के तेल का दीपक, जिसमें दोनों में आपको एक एक दाना काले तिल का डालना है। एक एक दाना काले तिल का डालकर हनुमान जी के सम्मुख में श्री राम का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। तो कीजिए पौष मंगलवार के इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर